नहीं करना है आपको, वो एक्सरसाइज सिर्फ अपनी टेक्स्ट बुक में करना है। क्लियर? मेजरमेंट से रिलेटेड है, कुछ पिक्चर्स दी हुई है और उनके मेजरमेंट्स आपको वहां पे लिखने हैं। किसी को कोई कंफ्यूजन है? आप सब सर्च कर लोगे स्टूडेंट पोर्टल पे जाके? यस मैम। किसको अभी भी स्टूडेंट पोर्टल पे जाके अपना वर्क चेक करना नहीं आता है? डोंट डिपेंड ऑन योर पेरेंट्स, आप उन पे डिपेंड मत रहो कि वो आपको हर चीज खोल के दे या फिर हर चीज आपको बताए कि कहाँ पे क्या चीज चेक करनी है। अभी इतना टाइम हो चुका है कि आप लोग खुद हैबिचुअल हो जाने चाहिए कि आपको अपना काम रोज कैसे चेक करना है, क्या करना है, आपको पता होना चाहिए। क्लियर? सबको ध्यान है कैसे चेक करते हैं? यस मैम। ओके। यस मैम। और स्टूडेंट पोर्टल पे अगर आप नहीं चेक कर पाते हो तो आप यूट्यूब पे जाके मेरे नाम से आप सर्च करोगे तो आपको वहां पे भी मिल जाएगा। क्लियर? नाउ एक बार मैं आप लोगों को पहले बता देती हूँ कि हम लोगों का कौन से सब्जेक्ट में क्या चीज चल रही है। इंग्लिश में अभी लास्टली मैंने आपका अभी सिंपल पास्ट टेंस आपका जो लास्ट क्लास था उसमें मैंने उसका इंट्रोडक्शन बताया था। इट मीन्स उसको एक्सप्लेन किया था। आज हम उसकी एक्सरसाइज करेंगे। देन आपकी एक इंग्लिश की अपलोड क्लास होगी जो कि कल और परसों में, कल या परसों में होगी। उसमें मैं आपको सिंपल फ्यूचर टेंस स्टार्ट करूंगी, लिटरेचर में स्टार्ट नहीं करूंगी बिकॉज इट विल टेक टाइम। तो इतना। व्हाट हैपेंड? हु इज आस्किंग? जयंत, कौन सी क्लास होगी? कौन सी क्लास ली थी? मतलब आज हमारी इंग्लिश की जूम क्लास है तो मैं उसी का बता रही हूँ कि सिंपल पास्ट टेंस मैं स्टार्ट कर चुकी हूँ, उसका वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ, बट उसकी जो बुक एक्सरसाइज है वो हम आज करेंगे। क्लियर? और अभी आप लोगों को अपनी ग्रामर की बुक ओपन करके ही बैठना है। उसमें जो सिंपल पास्ट टेंस वाला चैप्टर है आप उसको ओपन कर दीजिए। अब मुझसे पेज नंबर मत पूछना, आप अपने आप कंटेंट में जाओ, वहां पे सिंपल पास्ट टेंस लिखा होगा और वहां से पेज नंबर देख के पेज ओपन कर लो। क्लियर? क्योंकि Yes, अभी ma'am. उसकी एक्सरसाइज आपको अभी बैठ के करनी है। और उसके बाद सिंपल पास्ट टेंस आज कंप्लीट हो जाएगा। देन अभी जो वीडियो अपलोड वाली जो क्लास होगी इंग्लिश की, उसमें मैं सिंपल फ्यूचर टेंस सेंड करूंगी जो आपको कंप्लीट करना है। देन जो लिटरेचर पार्ट है वो हम लोग अपने विंटर वेकेशन के बाद स्टार्ट करेंगे। क्लियर? किसी को कंफ्यूजन हो तो मेरे से पहले पूछ लेना। देन हिंदी ग्रामर में विशेषण मैं कंप्लीट करा चुकी हूँ अभी आपके पीरियोडिक सेकंड के बाद विशेषण हो चुका है। नेक्स्ट में आपका जो स्टार्ट करूंगी वो काल चैप्टर स्टार्ट करूंगी, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। क्लियर? भूतकाल। मैथ्स में 9th एक्सरसाइज मैंने आज अपलोड कर दी है। नेक्स्ट जो आपकी वीडियो अपलोड की क्लास होगी उसमें मैं 9th बी एक्सरसाइज सेंड करूंगी। और ईवीएस में हमारा एनिमल्स चैप्टर की रीडिंग कंप्लीट हो गई है, प्रैक्टिस एक्सरसाइज और क्वेश्चन आंसर्स रिमेनिंग है, वो मैं आपको विंटर ब्रेक से पहले सेंड कर दूंगी। क्लियर? सो दिस इज द ओवरऑल कोर्स, चारों सब्जेक्ट का मैंने आपको बता दिया है। अब फटाफट से अपने इंग्लिश की टेक्स्ट बुक ओपन कर लीजिए। टेक्स्ट बुक नहीं, आपकी ग्रामर बुक। क्लियर? सो आई एम शेयरिंग द स्क्रीन हियर। Sorry. This is chapter 17 and page number 67. Just hold on. Everyone open page number 67. अपनी पेंसिल अपने पास रखिए। रेडी? Yes, ma'am. ओके। मम्मी आपकी टाइपिंग का मैसेज आया।
जयंत आप क्लास में बैठे हो बेटा? Okay, so this is the simple past tense. सिंपल प्रेजेंट टेंस और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस हम लोग पहले कर चुके हैं। आज हम सिंपल पास्ट की एक्सरसाइज करेंगे। इसको मैं एक बार शॉर्ट में आपको वापस से थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ कि जब भी पास्ट में कोई चीज हो चुकी होती है या फिर जिस समय हम बैठ के बात कर रहे हैं उससे पहले अगर कोई चीज हो जाती है तो वो सिंपल पास्ट टेंस में बोली जाती है। क्लियर? जैसे उसने सेब खाया, इट मीन्स वो खा नहीं रहा है, उसने ऑलरेडी खा लिया है, तो वो सिंपल पास्ट टेंस का सेंटेंस होगा। गुड मॉर्निंग बेटा। देन नेक्स्ट थिंग, अगर पास्ट में आपके पास कोई चीज अगर होती है तो आप वहां पे हैड का यूज करोगे, अदरवाइज पास्ट टेंस में वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज करोगे। वर्ब की 3 फॉर्म होती है, फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म हम अपने सिंपल प्रेजेंट में यूज करते हैं और सिंपल फ्यूचर में यूज करते हैं, लेकिन सिंपल पास्ट टेंस में हम वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। क्लियर? आपके वेकेशंस जो अभी विंटर वेकेशन स्टार्ट होंगे उसमें मैं वर्ब की तीनों फॉर्म आपको व्हाट्सएप पे भी सेंड कर दूंगी ताकि आप उसकी प्रैक्टिस कर लो। क्लियर? ओके मैम। तो यहाँ पे एक कॉन्वर्जेशन है जिसकी मैं ऑलरेडी रीडिंग कर चुकी हूँ, इसका वीडियो भी अपलोड किया हुआ है, तो यू कैन गो देयर एंड सी दिस थिंग। देन ये वर्ब की तीनों फॉर्म है कि हम वर्ब को कैसे चेंज करते हैं। स्माइल है वो फर्स्ट फॉर्म में है, उसका जब हम सेकेंड फॉर्म लिखेंगे तो स्माइल स्माइल्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर? इट मीन्स इसके पीछे ईडी लग जाएगा। उसी तरीके से फाइन फाइंड, वॉक वॉक्ड। तो पास्ट टेंस में जो हम यूज करते हैं वो ईडी लगा के करते हैं, या फिर जो वर्ड्स वाई पे खत्म होते हैं उसका वाई हटा के आईईडी लगाते हैं। दीज आर द रूल्स टू चेंज द वर्ब। देन कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिसके पीछे सिर्फ टी लग जाता है, जैसे लर्न का लर्नड हो जाता है, ड्रीम का ड्रीम्ड हो जाता है, स्लीप स्लेप्ट, स्मेल स्मेल्ड। फिर आता है कुछ वर्ड्स यहाँ पे डबल हो जाते हैं, जैसे जो ट्रैवल है, ट्रैवल में एल लास्ट में है तो एल डबल हो जाएगा, इट विल बिकम ट्रैवल्ड। हॉप हॉप, रब रब्ड। देन सम verbs नॉट फॉलो these रूल्स। कुछ वर्ब्स ऐसे होते हैं जो इन रूल्स को फॉलो नहीं करते हैं, जैसे ईट का ईट सेकेंड फॉर्म होता है एट और थर्ड फॉर्म होता है ईटन। क्लियर? तो ये आप लोगों को अपने आप नहीं आएगा, इसको लर्न करना पड़ता है। क्लियर? वर्ब की तीनों फॉर्म्स आपको लर्न करनी पड़ेगी। तो जो बुक में है वो आप लर्न कर लेना, नोटबुक वाला मैंने ऑलरेडी आपको सेंड कर दिया है। देन गो का सेकेंड फॉर्म होता है वेंट, वेंट। डू का डिड, बाय का बॉट, टीच का टॉट। अब आगे की जो एक्सरसाइज है उसमें हम वर्ब की सेकेंड फॉर्म जब भी डालेंगे तो वो पास्ट टेंस में सेंटेंस कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर? यहाँ पे हेल्पिंग बॉक्स में जो आपको वर्ब दिए हुए हैं दैट इज इन द फर्स्ट फॉर्म। और मम्मी 2 मिनट ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, पुल, गो, पुश, टीच, ड्रॉप, ब्रिंग, हाउल एंड चीयर। क्लियर? तो इनको आप ऑलरेडी सिंपल प्रेजेंट टेंस में यूज कर चुके हो, और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में जब आपने इनको यूज किया था तो इनके पीछे आप आईएनजी लगा देते थे और आगे इज एमआर लगा देते थे। यहाँ तक किसी को कंफ्यूजन है तो यू कैन आस्क मी द क्वेश्चन। किसी को भी कंफ्यूजन है? नो मैम। एक सिर्फ योगेंद्र जवाब दे रहा है, बाकी और क्लास में कोई बोलता ही नहीं है क्या? नो मैम। Okay. नो मैम। नो So right मैम। now you have to do this exercise in your textbook. बुक की एक्सरसाइज हम बुक में ही करते हैं, और नोटबुक में जो हम करते हैं वहां पे हम इसकी डेफिनेशन लिखते हैं और इससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स लिखते हैं। क्लियर? सो आई डैश द कर्टन शट। कर्टन किसे बोलते? कर्टन किसे बोलते? पर्दा। पर्दा। पर्दे। पर्दा। तो पर्दे को मतलब उसने पर्दे को बंद किया, तो पुल का क्या हो जाएगा? पुल्ड। राइट डाउन इन योर टेक्स्ट बुक। अभी आप जो आपके पास ग्रामर की बुक है उसमें लिखना शुरू कर दो। देन गौरव
pushed Ravi while playing. खेलते समय गौरव ने रवि को पुश किया. It means already वो पास्ट में उसे पुश कर चुका है. क्लियर? उसने उसे धक्का दिया. तो पुश का क्या होगा? पुश्ड. मनोज ड्रॉप द ग्लास जार. मनोज के हाथ से ग्लास का जार गिरा. विवेक, राइट डाउन बेटा, व्हाई यू आर सिटिंग लाइक दिस. आपको लिखना है. यू आर नॉट हैविंग योर टेक्स्ट बुक विथ यू? नो मैम. कहाँ पे आपकी बुक्स? आपने खरीदी नहीं या अभी आपके पास नहीं है? मैंने खरीदी नहीं. बेटा आपको परचेस तो करनी पड़ेगी ना. नेक्स्ट फिर विंटर वेकेशन जैसे ही ओवर होंगे फिर एनुअल की तैयारी स्टार्ट हो जाएगी. और आपको पता है क्लास जंप करके तो हम लोग क्लास. मैम कंप्लीट. ओके, लेट्स वेट फॉर अदर स्टूडेंट्स. आपका हो गया बट हमें दूसरे स्टूडेंट्स के लिए भी वेट करना है ना. मैम कंप्लीट. विवेक, डू वन थिंग, आप इनको पेज नंबर डाल के रफ नोटबुक में लिख लो. क्लियर? मैम कंप्लीट. एक रफ नोटबुक ले लो और आप उसे कंप्लीट कर लो अभी. क्लास चल रही है. Sorish, why you were absent on Saturday? On Saturday you were not in class. Yes मैम. What happened? Are you okay? इधर बैठ जाती हूँ. Then मैम मेरे को बुलाया था मैम. किसने बुलाया था? Okay. Yes. So in this one, the bell rang loudly. Ring का second form होगा rang. Mrs. Gupta taught us English. Teach का taught. The bus went in the wrong direction. Go का second form है went. Clear? Then next है the crowd cheered when they saw their favorite actor. जो crowd था मतलब जहाँ जो भीड़ थी वो एकदम से हैप्पी हो गई, खुश हो गई, चीयर करने लग गई जब उन्होंने अपने फेवरेट एक्टर को देखा. योगेंद्र, ये आपके बैकग्राउंड से नॉइस आ रहा है. पोपू का बज रहा है. Then the wolf howled at night. आपने वुल्फ को देखा है? आपने किसी मूवीज में देखा होगा कि वो जब चिल्लाता है तो बहुत लंबा मतलब साउंड निकालता है. That is called howling sound. Clear? So the wolf howled at night. तो ये सारे जो सेंटेंस है, this is in what happened? माचिया पार्क में है. माचिया पार्क में है? Yes मैम. ओके, देखना पड़ेगा बेटा जाके. तो वहाँ पे था, बहुत लंबी साउंड. Okay. Now see the next one. Rewrite the sentences using the simple past tense. Use the verbs given in the box. निकाल के चेक करो. नहीं बोल रहे. बेटा आपको ये काम क्लास में ही कंप्लीट करना है. तो अगर किसी की राइटिंग बहुत स्लो है तो आप थोड़ा सा फास्ट हो जाओ. तो यहाँ पे भी आप लोगों को हेल्पिंग बॉक्स दिया है बट इट्स नॉट नेसेसरी कि एग्जाम में आपको हेल्पिंग बॉक्स मिले, बिकॉज आप ऑलरेडी अगर चैप्टर पढ़ चुके हो तो आपको हेल्पिंग बॉक्स नहीं भी आ सकता है. क्लियर? और आपको पता है आपका जो एनुअल एग्जाम है वो सब्जेक्टिव होगा, वो ऑप्शंस वाला नहीं होगा.
उसमें आपको प्रॉपर आंसर लिखने हैं। हो गए पूरा लिखना। Now here, she draws well. मैम Yes. मैम फोर्थ वाला बताना प्लीज मैम। फोर्थ वाला, ओके सुहासी। सुहासी आज आप इतने लेट क्यों थे बेटा? मैम वो क्लास का टाइम तो आप सबको पता है कि 10 बजे स्टार्ट होती है। यस मैम। मैम कंप्लीट। ओके सुहासी, हो गया बेटा? ये एक्सरसाइज आप सबकी हो गई क्या? तो मैं आगे प्रोसीड करूं? यस मैम। मैम डन। यस मैम। ओके सुहासी, यू हैव डन बेटा? सुहासी, यस मैम। ओके बेटा। यस। नाउ स्टार्ट द बी। यहाँ पे प्रेजेंट टेंस में लिखा हुआ है एंड यू हैव टू कन्वर्ट इन पास्ट टेंस। तो ड्रॉ का पास्ट टेंस क्या होगा? ड्रू। DREW। शी ड्रॉज वेल, शी ड्रू वेल। वो अच्छा ड्रॉ करती है, उसने अच्छा ड्रॉ किया। क्लियर? इसका मतलब है उसने अच्छा चित्र बनाया। नाउ द नेक्स्ट वन। आई वॉच कार्टून्स ऑन द वीकेंड। मैं वीकेंड में कार्टून देखता हूँ। ये हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस में है। इसमें वो चीजें बताते हैं जो हमारी हैबिट्स में होती है या फिर हम अक्सर जिन चीजों को करते हैं। तो इसको अगर हमें चेंज करना है कि मैंने कार्टून्स को वीकेंड पे देखा, तो आई वॉच्ड कार्टून्स ऑन द वीकेंड। मैंने वीकेंड पे कार्टून्स को देखा। हमें ड्रॉ लिखा हुआ है यहाँ पे, DREW लिखा हुआ है। ये बेटा इसको वर्ब को पास्ट टेंस में, मतलब वर्ब की सेकेंड फॉर्म में कन्वर्ट किया है। क्लियर? हम प्रेजेंट टेंस को पास्ट टेंस में जब कन्वर्ट करते हैं तो वर्ब की फॉर्म चेंज हो जाती है, इसलिए वो ड्रॉस का ड्रू हो गया। क्लियर? Then the third one, a huge crowd is at the match. मैच पे बहुत ज्यादा क्राउड दिखता है। तो यहाँ पे क्राउड मतलब क्या होता है? भीड़। और ह्यूज मतलब बहुत ज्यादा। बहुत ज्यादा बोल दो या बड़ा बोल दो। क्लियर? तो इसको जब हम कन्वर्ट करेंगे तो अ ह्यूज क्राउड, क्राउड का क्राउड ही रहेगा, पीछे इसकी जगह वॉज लग जाएगा, तो ये पास्ट टेंस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो मैच में बहुत बड़ा क्राउड दिखा। क्लियर? मैम डन। कहाँ तक पूरा हो गया बेटा? विवेक राइट डाउन बेटा। डन। विवेक आपके पास मेरे फोन नंबर है क्या? बिकॉज एट द टाइम ऑफ एग्जाम आई कॉल्ड यू। मैंने उस समय फोन किया था। आप लोगों के जो कॉन्टेक्ट नंबर है वो या तो लगता नहीं है या फिर कोई रिसीव नहीं करता। सो आई वॉन्ट टू टॉक टू यू। तो इफ देयर इज, ओके विवेक, अगर आपके पास मेरा कांटेक्ट नंबर है तो आप क्लास खत्म होने के बाद मेरे को कॉल करना उस नंबर से। ठीक है? क्लियर? ओके नाउ कंप्लीट द रिमेनिंग एक्सरसाइज। आप अपना इसको कंप्लीट करो। मैडम
Yes, now the next is I travel to Hyderabad regularly. मैं रेगुलरली हैदराबाद जाता रहता हूँ, मतलब जाता हूँ, ये उसके हैबिट में है या उसका वर्क ऐसा है कि वो जाता है अक्सर। तो इसको जब हमें पास्ट में कन्वर्ट करना होगा तो आई ट्रेवल टू हैदराबाद रेगुलरली। मैं रेगुलरली हैदराबाद गया। क्लियर? तो ये पास्ट में, जैसे ही हमने ट्रैवल का ट्रैवल्ड कर दिया तो ये पास्ट में कन्वर्ट हो गया। देन दिस ट्रेन गोज टू चेन्नई, ये ट्रेन चेन्नई को जाती है। दिस ट्रेन वेंट टू चेन्नई, ये ट्रेन चेन्नई को गई। यार क्या कन्वर्ट हुआ? उसमें होता है जाती है, यहाँ है कि वो वहां पर गई। नेक्स्ट है he drops the book on the floor, उसने फ्लोर पर बुक्स को गिरा दिया, या मतलब एट प्रेजेंट गिराया। तो he dropped the book on the floor, उसने गिराया मतलब था में कन्वर्ट हो गया, वो पास्ट टेंस में वो चीज कन्वर्ट हो गई। देन द स्काई बिकम्स डार्क इन द इवनिंग, रात में जो स्काई है वो डार्क हो जाता है। स्काई बिकम का बिकेम हो जाएगा, बिकम्स विल कन्वर्ट इनटू बिकेम। द स्काई बिकेम डार्क इन द इवनिंग, वो रात डार्क हो गया। हो गया या हो गया था, मतलब पास्ट में। मीता एंड रमा एक्ट इन फिल्म्स टुगेदर, दोनों फिल्म में एक साथ काम करते हैं। मीता एंड रमा एक्टेड इन फिल्म्स टुगेदर, उन्होंने एक साथ फिल्म में काम किया। Then the ninth one, the grasshopper hops from flower to flower. जो grasshopper है वो एक flower से दूसरे flower पे hop करता है। hop करना means कूदना, कूदना, jump करना। So the grasshopper hops from flower to flower. And the last one, I see bees in my garden. मैंने अपने गार्डन में bees को मैं देखता हूँ। एंड देन इसको कन्वर्ट करेंगे तो सी का सौ हो जाएगा। यस मैम आपकी टेंशन नहीं, डबल आ रही है मैम, डबल रिपीट हो रही है आपकी आवाज। आप एक बार बोल रहे तो दूसरी बार फिर से बोली जा रही है। आपको समझ में आ रहा है ना? यस मैम। देयर इज सम इको प्रॉब्लम। नो मैम। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। सो अर्ली बेटा, इतनी जल्दी गुड मॉर्निंग? हम लोग तो यहाँ क्लास एंड करने की तैयारी कर रहे हैं एंड यू आर सेइंग गुड मॉर्निंग। नो रिएक्शन बेटा। किसका कंप्लीट हो गया 10th तक? मेरा नहीं हुआ। मेरा भी नहीं हुआ मैम। Okay, do मेरा it नहीं right हुआ। now. फटाफट से कंप्लीट करो, फिर मैं आज आप लोगों की इंडिविजुअल अटेंडेंस लेती हूँ। Okay. अभी लास्ट में किसने क्लास अटेंड करी थी बेटा? अभी क्लास किसने अटेंड करी थी? Okay. If you have done, wait for other students. Let them complete.
Complete. Complete. Okay. Ma'am, complete. सबका हो गया? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Anybody left जिसका नहीं हुआ? No, ma'am. No, ma'am. Ma'am, complete. Okay, मैं स्क्रीन शेयर स्टॉप कर दूं? No, Yes. ma'am. Yes, ma'am. Who is saying no, No, ma'am? ma'am. वहाँ से नहीं हुआ? Ma'am, ये हो गया. Ma'am, only last question. Okay. Ma'am, done. Ma'am, done. ओके अगर आपका हो गया स्क्रीन मैंने अभी ओपन ही कर रखी है, जिनका बाकी है वो अभी करते रहो। बीच बीच में मैं आप लोगों की अटेंडेंस ले रही हूँ। सो व्हेन आई कॉल योर नेम यू हैव टू से प्रेजेंट मैम। क्लियर? Yes, ma'am. उसमें लिखना मत, हैंड रेज मत करना, यू हैव टू से प्रेजेंट मैम। सॉरी आई कांट गिव। Okay, ma'am. Okay, be ready for attendance and other students please continue your work. Today it's 21 December. Roll number 1 Abdul. Present, ma'am. Okay. Aryan. आर्यन है क्या क्लास में? Yes. Yes, ma'am. तो बोल क्यों नहीं रहे हो? Bye, ma'am. मैं म्यूट था. अपने आप को अनम्यूट कर लो। मैं अभी अटेंडेंस ले रही हूँ, जिसका आप लोगों को पता है अल्फाबेटिकली आप लोगों का अटेंडेंस आएगा। सो एट दैट टाइम आप लोग अपने आप को अनम्यूट करके अपनी अटेंडेंस बोलोगे। क्लियर? आयुष? ओके आयुष। जो नहीं बोल रहा है मैं उसकी अटेंडेंस नहीं ले रही हूँ। आयुष इज नॉट देयर? ओके फाइन। दिव्यांशु? Yes, ma'am. गौरांग? Yes, ma'am. हार्दिक? हार्दिक? हार्दिक ने क्लास अटेंड की थी। ओके हर्षित? हितेंद्र? Present, ma'am. Then Janesh? Present, ma'am. Jayant? Present, ma'am. Pushwant? 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 Rayan? Present, ma'am. Ronak? Samrat? Yes, ma'am. Who said yes, ma'am? Samrat? Samyak? Samyak is there? Satendra? Satendra? Then Shaurya? Present, ma'am. Shaurya is present? Present, ma'am. Okay, Satendra present है या नहीं है? No, ma'am. Okay. Sorish? Present, ma'am. Toshit? Present, ma'am. Jay?
Varun, Vedant, Vishnu, Vivek, Yes, ma'am. Yogendra, Yes, ma'am. Bharti, Bhavika, आई थिंक उसकी क्लास लीव हो गई है. दिव्यांशी, Yeah, present, ma'am. जानवी, Present, ma'am. Yes, ma'am. लक्षिता, मनीषा, नविका, Present, ma'am. नव्या, पिया, प्रियांशी, राजकिरण, Rajkiran is there in the class. सब देखी नहीं Then Rhythm Kanodia, Rhythm Kanodia, Rhythm Kanodia is absent today. Yes, ma'am. Okay, अब बाकी बचे हुए बच्चों की अटेंडेंस मुझे Bye, ma'am. just hold on. Bye. Okay, now listen you all. Yes, ma'am. क्लास खत्म होने के बाद आपको मैथ की एक्सरसाइज 9 से अपनी टेक्स्ट बुक में कंप्लीट करना है. Thank you Yes. all. Have a nice day.